क्या कभी आपने सोचा है कि आखिर दुनिया में वॉर्स क्यों होती हैं? क्यों एक कंट्री अचानक से उठकर किसी भी दूसरी कंट्री पर हमला कर देती है? हिस्ट्री में अब तक जितनी भी जंगें लड़ी जा चुकी हैं, उनमें ज़्यादातर दुनिया में लैंड एरिया को लेकर होती रही हैं। एक कंट्री अपना लैंड एरिया होने के बावजूद भी वो क्यों किसी दूसरी कंट्री के थोड़े से लैंड एरिया पर कब्जा करने के लिए जंग छेड़ देती है? चाहे वो यूक्रेन रशिया वार हो, इंडिया पाकिस्तान वार हो, और इवन के वर्ल्ड वार 2 भी इसी वजह से स्टार्ट हुई जब जर्मनी ने पोलैंड पर इन्वेड करके उस पर कब्जा कर लिया था। अगर आपको ये लगता है कि दुनिया में वाकई ही जंगें लैंड एरिया पर कब्जा करने के लिए या पावर हासिल करने के लिए होती हैं, तो आपकी सोच गलत है। दुनिया की तमाम जंगें होने के पीछे वॉर इंडस्ट्री का हाथ होता है, और ये इंडस्ट्री कैसे दुनिया में जंग छेड़कर बिलियंस ऑफ डॉलर्स कमाती है, जानेंगे अपनी आज की इस वीडियो में। क्या कभी आपने सोचा है कि इंसान पैसा कमाने की हवस में इस हद तक भी गिर सकता है कि उसे एक ऐसा बिजनेस चूज करना पड़े जिसमें प्रॉफिट तो बिलियंस ऑफ डॉलर्स में हो, और अगर लॉस हो तो सिर्फ और सिर्फ इंसानी जानों का। इस वीडियो में हम आपको ऐसे ब्लडी बिजनेस के बारे में बताने जा रहे हैं जिसमें बिजनेसर्स को बिलियंस ऑफ डॉलर्स में खेलने के लिए हर सूरत इंसानी जानें लेना पड़ती हैं। जितनी ज्यादा इंसानी जानें जाएंगी, ये बिजनेसर्स इतना ही ज्यादा पैसा कमाएंगे। अगर आपको भी यही लगता है कि दुनिया में तमाम जंगें किसी दुश्मनी की वजह से, लैंड एरिया को लेकर या रिलीजन्स की वजह से होती हैं, तो ये सोच आपकी गलत है। इसके पीछे कुछ ऐसे लोग होते हैं जो दुनिया में कभी भी पीस नहीं चाहते, और इन लोगों का काम दुनिया में हर वक्त जंग करवाते रहना है। और ये लोग कोई आम लोग नहीं है, बल्कि बहुत बड़े बिजनेसर्स हैं जो ऐसी कंपनीज को ओन करते हैं जो हर तरह के आर्म्ड इक्विपमेंट्स, गन्स, टैंक्स, गोला बारूद और इवन के फाइटर जेट्स तक तैयार करती हैं। और फिर ये अपनी इन तैयार की गई प्रोडक्ट्स के यूज के लिए वॉर होने का इंतजार नहीं करते, बल्कि ये अपने पॉलिटिकल सोर्सेज को यूज करते हुए दुनिया में जंग छेड़ते हैं। और फिर ये कंपनीज दोनों साइड्स को वार इक्विपमेंट सप्लाई करती हैं। दोनों साइड से कोई भी जीते या हारे, इससे इनका कुछ लेना देना नहीं होता। इनका काम सिर्फ और सिर्फ तबाही तक है। जितनी ज्यादा एक साइड दूसरी साइड की तबाही करेगी, दूसरी साइड जवाबी कार्रवाई करने के लिए इतना ही ज्यादा इन कंपनी से वार इक्विपमेंट्स लेकर यूज करेगी। इस सब के रिजल्ट्स में ये कंपनीज बिलियंस ऑफ डॉलर्स कमाकर रिलैक्स करती हैं और बस अपने इन तमाम स्टेप्स को जरूरत पड़ने पर रिपीट करती रहती हैं। अगर हम हिस्ट्री में 3400 ईयर्स बैक जाएं, तो इन 3400 ईयर्स में इंसान सिर्फ और सिर्फ 268 ईयर्स दुनिया में अमन से रहे हैं। दुनिया में वार बिजनेस को पास्ट 400 ईयर्स या 500 ईयर्स से नहीं चल रहा, बल्कि दुनिया में पहली जंग 2700 BCE को मेसोपोटामिया में 2 सिविलाइजेशन के दरमियान हुई थी, और इसके बाद से ये वॉर बिजनेस चलता आ रहा है। और ये बिजनेस इतना प्रॉफिटेबल बिजनेस है कि इसके बारे में आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। अगर हम वर्ल्ड वार 1 की बात करें, तो वर्ल्ड वार 1 के दौरान सिर्फ अकेले यूएस में ही 21,000 न्यू मिलियनर्स और बिलियनर्स बने थे। लेकिन कैसे? तो मैं आपको बताता हूँ। इन तमाम न्यू मिलियनर्स और बिलियनर्स ने इस वार को एक बहुत बड़ी बिजनेस अपॉर्चुनिटी लिया था। जैसे कि वार के दौरान सोल्जर्स के साथ साथ सिविलियंस भी जिंदगी और मौत की कश्मकश में जूझ रहे होते हैं। अगर आप ऐसी कंपनी को ओन करते हैं जो वार में इस्तेमाल होने वाले मिलिट्री इक्विपमेंट्स तैयार करती हो, और आप गवर्नमेंट के साथ मिलकर अपनी कंट्री को डिफेंड करने के लिए साथ दें, तो गवर्नमेंट नो डाउट आपकी बेस्ट फ्रेंड बन जाएगी। लेकिन साथ ही गवर्नमेंट आपको आपके प्रोवाइड किए गए मिलिट्री इक्विपमेंट के बदले भारी रकम भी देगी। जैसे कि जंग के दौरान 99% बिजनेसेस क्लोज पड़े होते हैं और लोगों को खाने पीने की चीजें भी हर हाल में रिक्वायर्ड होती हैं। तो यहाँ पर फूड कंपनीज भी इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी से भरपूर फायदा उठाते हुए अपनी प्रोडक्ट्स मन चाही कीमत पर बेचती हैं। नो डाउट जंग के दौरान मिलिट्री इक्विपमेंट्स की डिमांड आसमान को छूने लगती है, लेकिन इन मिलिट्री इक्विपमेंट्स जैसे कि टैंक्स, ट्रक्स और फाइटर जेट्स को चलाने के लिए ऑयल की भी जरूरत होती है। और इस मौका पर ऑयल कंपनीज भी इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी से भरपूर फायदा उठाते हुए गवर्नमेंट का साथ देकर बिलियंस ऑफ डॉलर्स कमाती हैं। वार के दौरान गवर्नमेंट्स का पहला स्टेप हर सूरत सरवाइव करना होता है, तो वो रिक्वायर्ड प्रोडक्ट्स को खरीदते हुए कोई कीमत का ख्याल नहीं करती, और कंपनीज इस मौका से भरपूर फायदा उठाते हुए गवर्नमेंट से ओवरचार्ज करने लगती हैं। नॉर्मली बिजनेसेस का प्रॉफिट मार्जिन 10% होता है, लेकिन वॉर एक ऐसी बिजनेस अपॉर्चुनिटी है जिसे कंपनीज 50%, 100%, 200%, 400%, इवन के 800 और 1000% तक भी कमाती हैं। वार के दौरान कंपनीज के प्रॉफिट कमाने की कोई लिमिट नहीं होती। एक अमेरिकन कंपनी डुपॉन्ट, जो इस वक्त दुनिया में सबसे बड़ी केमिकल एंड साइंस रिलेटेड प्रोडक्ट्स को तैयार करती है, इस कंपनी ने वर्ल्ड वार 1 के दौरान अमेरिकन गवर्नमेंट के लिए काम किया, और वर्ल्ड वार 1 के दौरान इस कंपनी का प्रॉफिट 950%
100% इंक्रीज हुआ। और एक और अमेरिकन कंपनी सेंट्रल लेदर, जिसका वर्ल्ड वॉर 1 से एक साल पहले प्रॉफिट था 3.5 मिलियन। इस कंपनी ने वर्ल्ड वॉर 1 के सिर्फ एक साल यानी कि 1916 में 15 मिलियन प्रॉफिट कमाया। अगर हम लेस वार ओरिएंटेड कंपनीज की बात करें तो अमेरिकन शुगर रिफाइनिंग कंपनी, जिसका वर्ल्ड वॉर 1 से एक साल पहले प्रॉफिट था $2 मिलियन और 1916 में इस कंपनी का प्रॉफिट इंक्रीज होकर $6 मिलियन हो गया। और अगर वार के दौरान कंपनीज इतना ज्यादा प्रॉफिट बना सकती हैं तो फिर ये दुनिया में पीस क्यों चाहेंगी। इराक वार के दौरान एक लॉजिस्टिक सप्लायर ग्रुप KBR, जो कि अमेरिका के लिए फूड सप्लाई और बाकी फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रहा था, इस ग्रुप ने $39.5 बिलियन का अमेरिका से कॉन्ट्रैक्ट किया। जी हाँ, $39.5 अरब का। जबकि दो और कंपनीज जो इस वार में अमेरिका के लिए काम कर रही थी, जिनमें जियो लॉजिस्टिक और कुवैत पेट्रोलियम, इन कंपनीज ने अमेरिका से $13.5 बिलियन का कॉन्ट्रैक्ट किया। और ऐसे ही US गवर्नमेंट के लिए इन्वेस्टिगेशन का काम करने वाली दो कंपनीज टाइटन और काकी ने इस वार के दौरान बहुत ज्यादा प्रॉफिट बनाया। काकी ने सिर्फ 2004 में $2.2 मिलियन, जबकि टाइटन ने 2004 और 2005 में $47.2 मिलियन कमाए। फिर यहाँ पे सवाल उठता है कि ये तमाम कंपनीज दुनिया में कैसे अमन चाहेंगी। ये कंपनीज कैसे चाहेंगी कि दुनिया में जंग खत्म हो जाए। फिर ये कंपनीज दुनिया में जंग खत्म करके कैसे अपने मिलियंस और बिलियंस ऑफ डॉलर्स का नुकसान कर सकती हैं। अगर वॉर बिजनेसेस की बात हो रही हो तो ऑटोमोबाइल कंपनीज भी इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी से भरपूर फायदा उठाती है। वॉर के दौरान ऑटोमोबाइल कंपनीज अपनी प्रोडक्शन लाइन को चेंज करके एयरप्लेन, टैंक्स और ट्रक तैयार करने लगती हैं और गवर्नमेंट को बेचकर मनचाहा प्रॉफिट कमाती हैं। यहाँ पे ये तमाम कंपनीज अपनी होम कंट्री के लिए कुछ भी नहीं करती। इनका मकसद सिर्फ और सिर्फ बिलियंस ऑफ डॉलर्स कमाना होता है। हैरानी तब हुई जब वर्ल्ड वॉर 1 के दौरान US ने यूरोप पर इन्वेड किया तो यूरोपियन ट्रूप्स अमेरिकन ऑटोमोबाइल कंपनीज GM और फोर्ड की व्हीकल्स चला रहे थे। और ऐसे ही अगर हम 1918 में होने वाली ईरान इराक वॉर की बात करें तो इस वॉर के दौरान हैरत अंगेज तौर पर दोनों साइड्स को 26 कंट्रीज वॉर इक्विपमेंट सप्लाई कर रही थीं। और ऐसे ही ईरानियन गवर्नमेंट को ऑयल फील्ड सर्विसेज हैलिबर्टन कंपनी के अंडर एक इदारा $40 मिलियन ईयरली चार्ज करके प्रोवाइड कर रहा था। यहाँ इन तमाम कंपनीज में सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ कॉमन थी और वो ये है कि ये तमाम कंपनीज अपनी होम कंट्रीज़ के साथ बिल्कुल भी लॉयल नहीं होती। और वार के दौरान ये कंपनीज अपने मुल्क को फंडिंग भी करती हैं और मिलिट्री इक्विपमेंट्स भी सप्लाई करती हैं, लेकिन साथ ही ये अपने मुल्क के दुश्मन मुल्क को भी फंडिंग और मिलिट्री इक्विपमेंट सप्लाई करके प्रॉफिट बना रही होती हैं। क्योंकि वार इंडस्ट्री में पूरी दुनिया की गवर्नमेंट्स इन कंपनीज की कस्टमर होती हैं। क्योंकि अगर ये कंपनीज सिर्फ और सिर्फ अपनी होम कंट्रीज़ के साथ लॉयल होकर सिर्फ अपनी होम कंट्री की सपोर्ट करें तो ये कंपनीज कभी भी अपने बिलियंस ऑफ डॉलर्स नहीं बना सकती। और इन कंपनीज की मजबूरी आप अच्छे से समझ रहे होंगे। और फिर ये तमाम कंपनीज हाथ पर हाथ रखकर बैठकर दुनिया में जंग होने का इंतजार नहीं करती, बल्कि अपने तमाम पॉलिटिकल, मिलिट्री एंड गवर्नमेंट सोर्सेज को यूज करते हुए दुनिया में जंग करवाती हैं। और इन कंपनीज की ये कोशिश होती है कि जंग ज़्यादा देर तक चलती रहे, क्योंकि जंग अगर ज़्यादा देर चलती रहेगी तो ये कंपनीज गवर्नमेंट से स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स कॉस्ट प्लस परसेंटेज ऑफ कॉस्ट हासिल करती हैं। इस कॉन्ट्रैक्ट में गवर्नमेंट्स कंपनी के तमाम एक्सपेंसेस पे करने के साथ साथ वो कंपनी को एक्सपेंसेस की एक खास अमाउंट ऑफ परसेंटेज, जो कि 2 से 7% हो सकती है, पे करती है। एंड दिस इज़ हाउ ऑल दीज बिग कंपनीज मेकिंग प्रॉफिट फ्रॉम वॉर। तो यहाँ पे फिर सवाल ये पैदा होता है कि अगर इन तमाम कंपनीज के लिए वॉर इतनी प्रॉफिटेबल है तो ये दुनिया में अमन क्यों चाहेंगी। और इस सब के बारे में आप क्या फील करते हैं? क्या ये कंपनीज कभी भी दुनिया में जंग को रोककर इंसानी जानें ज़ाया होने से बचाकर अपने बिलियंस ऑफ डॉलर ज़ाया कर देंगी, या ये हमेशा की तरह इंसानी जानें ज़ाया करवा कर बिलियंस ऑफ डॉलर्स कमाती रहेंगी? इस बारे में आपकी क्या राय है, आप कॉमेंट बॉक्स में जाहिर कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।